और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर अपने दाम्पत्य संबंधों में मधुरता भरना चाहते हैं तो उसके लिए आज संभव हो तो कहीं से हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी, या यूं कहें जिस स्थान पर हाथी चला हो उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर घर में रखें। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा करना संभव न हो तो आज बाजार से मिट्टी या किसी धातु से बनी हाथी की मूर्ति खरीद कर लाएं और उसे अपने बेडरूम में किसी टेबल आदि पर या शोकेस में रख लें। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं या फिर अपने ही देश में रहकर किसी विदेशी कंपनी के लिए पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो आज शतविका नक्षत्र में एक चंदन की गोली लें और उस गोली को मंदिर में स्थापित करें। अब उस चंदन की गोली की विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद आपको राहु की स्तुति करनी है। राहु स्तुति इस तरह है: अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तब राहुम प्रणमाम्यहम। इस प्रकार राहु की स्तुति का पाठ करने के बाद उस चंदन की गोली को वहां से उठा लें और एक सफ़ेद रंग के धागे में पिरोकर अपने गले में पहन लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अच्छी कंपनी में नौकरी मिलेगी, साथ ही किसी विदेशी कंपनी की नौकरी के लिए पार्ट टाइम जॉब करने का अच्छा अवसर भी प्राप्त होगा। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास शत्रुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आप खुद को हर वक्त घिरा हुआ सा महसूस करते हैं तो आज 1.25 किलो जौ या गेहूं के दाने लीजिए। आप घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में किसी भारी बोझ के नीचे उन जौ या गेहूं के दानों को अच्छे से दबा कर रख दीजिए और उन्हें अगली बार शतभिका नक्षत्र आने तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए। जब अगली बार शतभिका नक्षत्र आए तो उन जौ या गेहूं के दानों को वहां से निकालकर किसी धर्म स्थल या मंदिर में दान कर दें। यहाँ बता दूं कि अगली बार शतभिका नक्षत्र 14 जुलाई की सुबह 7 बजे के बाद से 6:30 के बाद से लेके 15 जुलाई की 6:30 तक रहेगा सुबह। तो 14 जुलाई को आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए आज थोड़ी सी मसूर की दाल लीजिए और साथ ही 1 रुपए का सिक्का लीजिए। अब मसूर की दाल को सिक्के समेत एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध दें और उसको अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श कराएं। इस प्रकार बच्चे के हाथ से उस पोटली को स्पर्श कराने के बाद उसे किसी सफाई कर्मचारी को गिफ्ट कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे के कार्यों की सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप करियर में अपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देखना चाहते हैं तो आज आपको कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, उसके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कदम्ब का पेड़ कहीं आसपास न मिले तो फिलहाल टीवी स्क्रीन पर हम आपको जो कदम्ब के पेड़ की फोटो दिखा रहे हैं उसी को देखते हुए प्रणाम कर लीजिए। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आज अगर आप किसी खाली व्रत या किसी गोलाकार आकृति का दर्शन करेंगे तो आज का दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा। अगर आपको बिजनेस में उचित मुनाफा नहीं मिल पा रहा है तो बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए आज अपना भार कराएं और उसका 10वां हिस्सा निकालें। मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है तो उसका 10% हुआ 5 किलो। इस प्रकार वजन का 10वां हिस्सा निकालने के बाद उस हिस्से के बराबर कच्चा कोयला लें और उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में उचित मुनाफा मिलेगा। अगर आपके परिवार की खुशियां कहीं गुम हो गई हैं तो उन खुशियों को फिर से अपने परिवार के लोगों की जिंदगी में बिखेरने के लिए आज एक सफ़ेद चंदन को घिसकर उसका पेस्ट बनाएं और उस चंदन के पेस्ट से परिवार के सब लोगों के माथे पर चंदन का टीका लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की गुम होती खुशियां एक बार फिर से सबकी ज़िंदगी में बिखर जाएंगी और आगे भी सब अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आप अपने वर्तमान हेल्थ स्टेटस को बेहतर करना चाहते हैं या आपको पेट आदि से संबंधित कोई परेशानी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज आपको अपने भार के बराबर जौ या गेहूँ तुलाना चाहिए। उसमें से थोड़े से जौ या गेहूँ अलग निकालकर उन्हें बहते जौ में प्रवाहित करना चाहिए और बाकी जौ या गेहूँ को किसी मंदिर या धर्म स्थल पर दान कर दें। इसके अलावा आज आपको घर की रसोई में या घर में जहाँ पर बैठकर खाना बनता है
वहां बैठकर भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका वर्तमान हेल्थ स्टेटस बेहतर होगा और आपको पेट संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। अगर आप लोगों को याद हो तो पहले खाना रसोई के अंदर ही खाया जाता था। एक पार्ट में रसोई बनती थी और उसके साथ ही खाना खाने की जगह होती थी। लोग जमीन में पाटा डाल के खाना खाते थे। अब डाइनिंग टेबल का प्रचलन हो गया तो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और अब डाइनिंग रूम के लिए वो साउथ ईस्ट कॉर्नर बताया जाता है। लेकिन स्टिल राहु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप चाहें तो अपने रसोई में अपना डाइनिंग टेबल लगा लें, लेकिन जहां रसोई बनती है उस जगह भोजन करने से निश्चित रूप से आपके राहु का दुष्प्रभाव कम होगा, सत्प्रभाव शुरू होगा। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ अवश्य उठाएंगे।